हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोइट्री द वॉइस ऑफ द रीन। एंड हु कंपोज्ड इट इज कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। किसने कंपोज किया इसको? वॉल्ट विटमैन ने। तो पढ़ते हैं इसको। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है। बेसिकली इसमें कॉन्वर्सेशन है पोएट और रेन के बीच में। तो देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। एंड हु आर्ट thou, sad eye to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer, as here translated. On the poem of earth, said the voice of the rain, eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea. अभी देखते हैं क्या कह रही है यहाँ पे जो पोएट हैं, वो हमें क्या कह रहे हैं। एंड हु आर्ट दो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा आर्ट यहाँ किस लिए यूज हुआ है। आर्ट इज यूज हियर फॉर आर एंड दो इज यूज हियर फॉर यू। इट मीन्स यहाँ जो आई है दैट इज वॉल्ट विटमैन। तो वॉल्ट विटमैन ने एक क्वेश्चन करा है किससे? सॉफ्ट फॉलिंग शार से। एंड हु इज सॉफ्ट फॉलिंग शार हियर? दैट इज रेन। तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन ने रेन से एक क्वेश्चन करा है। एंड क्वेश्चन क्या है? हु आर यू? सेड आई कौन है? वॉल्ट विटमैन क्या कह रहे हैं सॉफ्ट फॉलिंग शार से कि तुम कौन हो। तो यहाँ नेक्स्ट लाइन देखते हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, अब पोएट कहता है जो कि अजीब है बताने में। स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। अब विच यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? रेन के लिए। तो पोएट कहता है कि बताने में थोड़ा अजीब है, लेकिन रेन ने मुझे आंसर किया। क्या आंसर किया? गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, जो कि नीचे ट्रांसलेट किया गया है। यानी कि रेन ने तो अपने तरीके से उसको आंसर किया पोएट को, बट पोएट ने, क्योंकि हमें वो आंसर समझ नहीं आएगा, उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में यहाँ मेंशन किया हुआ है। आई होप दीज टू लाइन्स आर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पर। आम द पोएम ऑफ अर्थ, आम द पोएम ऑफ अर्थ। कुछ जगह इसको पोम हम प्रोनाउंस करते हैं और कुछ जो एक्सेंट है उसमें पोएम हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। सो दैट इज़ नॉट द बेसिक थिंग, उसके बारे में आपको वरिड नहीं होना है। सिर्फ आप ध्यान दीजिए कि क्या कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आम द पोम ऑफ अर्थ सैड द वॉइस ऑफ द रेन। कौन कह रहा है? वॉइस ऑफ द रेन। रेन की जो वॉइस है वो कह रही है कि मैं कविता हूँ अर्थ की, मैं अर्थ की पोइट्री हूँ। तो यहाँ पे रेन ने अपने आप को क्या बताया? अर्थ की पोइट्री बताया है। अटर्नल, अटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जिसका कभी एंड नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एटर्नल। तो यहाँ पे उसने अपने आप को एटर्नल बताया है। आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल मीन्स द थिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, एक ऐसी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पे जो रेन है उसने अपने ओरिजिन के बारे में बताया है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है जो रेन है? वो या तो लैंड से होती है या तो बॉटमलेस सी से होती है। तो ये सब यहाँ पर गिवन है। तो वो कहती है कि मैं अर्थ की पोइट्री हूँ। जो वॉइस ऑफ द रेन है, जो रेन है, वो क्या कहती है कि मैं अर्थ की पोइट्री हूँ, मैं शाश्वत हूँ, यानी कि इसका कभी कोई एंड नहीं होने वाला। बिकॉज हमें पता है अलग अलग फॉर्म्स में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कन्वर्ट तो ज़रूर हो जाते हैं, बट कभी भी वो डिसअपियर नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। सेम थिंग, तो इसलिए वो एटर्नल है। आई राइज, वो उठती है। इम्पाल्पेबल, जब वो भाप बन जाती है तो अनटच्ड हो जाती है, यू नो वेरी वेल। एंड कहाँ से? या तो लैंड से या तो बॉटमलेस सी से। आई होप फर्स्ट स्टैंजा इज वेरी क्लियर टू ऑल। अभी देखते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ देखिए, सॉफ्ट शावर, एस एस। एज आई टोल्ड यू, बहुत बार मैंने बता रखा है, जब भी सेम साउंड रिपीट होता है तो वहां पे होता है एलिट्रेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन। ये हो गया। सीधा नेक्स्ट, आम द पोम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे जो रेन है उसको कंपेयर करा गया है अर्थ की पोइट्री से, बिना किसी एज लाइक सो को यूज करे। सो हियर विल बी मेटाफर। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। जब भी कंपैरिजन होता है बिना एज लाइक सो के, तो वहाँ पे हम मेटाफर यूज करते हैं, और जहाँ भी कंपैरिजन होता है एज लाइक सो यूज करके, देयर विल बी सिमिली। तो सिमिली तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज लाइक सो में से कुछ भी यूज नहीं हुआ है। सो दैट हियर विल बी मेटाफर। ये हो गया। और देखते हैं,
बॉटमलेस सी, ऐसा तो है नहीं कि सी का बॉटम होता नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि होता ही है, बट यहाँ पे सी को कैसा बताया गया है, बॉटमलेस। तो यहाँ पे कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, हाइपरबोल। हाइपरबोले कहाँ यूज होता है, जहाँ हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, बहुत ज़्यादा बता देते हैं, जितना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होता है। सो देयर विल बी हाइपरबोले। एंड बेटा एक और चीज़ इसमें है, जहाँ जहाँ रेन के डायलॉग्स गिवन हैं वहाँ पर हम कह सकते हैं पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है, क्योंकि हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो स्पीक आउट नहीं कर सकती, लिविंग थिंग्स स्पीक आउट कर सकती हैं। जब भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो स्पीक आउट कर रही होती हैं जब भी, तो वहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज होता है, वहाँ पर होता है पर्सनिफिकेशन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। सी द नेक्स्ट स्टेंजा नाउ। Upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to leave the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent, unborn. तो यहाँ पे जो रेन है उसने अपना पूरा जो साइकिल है उसको बताया है। अभी देखिए यहाँ पर रेन है वो क्या कहती है, अपवर्ड टू हेवन, अब हेवन से भी ऊपर की तरफ वो उठती है। वेंस वेगली फॉर्म, उसके बाद कंडेंस्ड हो जाती है, वेगली फॉर्म होती है, वेगली मीन्स नॉट क्लियर। व्हाट द मीन ऑफ वेगली हियर, नॉट क्लियर। तो यहाँ पे वो कंडेंस्ड हो जाती है तो अनक्लियर, नॉट क्लियर रहती है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, मतलब वहाँ पे क्लियर आपको नहीं विजिबल होगा कुछ भी, ऐसे कुछ फॉर्म उसकी हो जाएगी। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और उसके बाद फिर वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। एंड येट द सेम इज यूज हियर फॉर ड्रॉपलेट्स, तो वापस वो रेन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये पूरा साइकिल इन्होंने बताया है। रेन क्या होगी, वो वेपराइज होगी, ऊपर जाएगी, कंडेंस होगी, फिर ड्रॉपलेट में चेंज होकर फिर नीचे आ जाएगी। द कंप्लीट प्रोसेस इज गिवन हियर। ये पूरा साइकिल यहाँ पे इन्होंने गिवन करा हुआ है, कैसे कैसे किस किस फॉर्म में वो वापस नीचे आ जाती है। बेसिकली इट इज गिवन हियर, तो ये समझ आ गया होगा। सीधा नेक्स्ट, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स। अब जो नीचे आती है तो क्या होता है, आई डिसेंड टू लीव द ड्राउट्स। अब ड्राउट्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, जो ड्राई चीजें हैं वो, एटमीज, जो छोटे छोटे एटम्स हैं अर्थ पे वो, एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। एंड ग्लोब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्लोब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेन है वो क्या कहती है, आई डिसेंड, मतलब जो वो नीचे आती है, डिसेंड मतलब कम डाउन, तो नीचे आती है तो क्या करती है, लेव मतलब वाटर, पानी देना। किस किस को पानी देती है, ड्रॉट्स, जो जगह है सूखी उनको, एटमीज, जो एटम्स हैं छोटे छोटे उनको, एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और वी कैन से अर्थ, और जो अर्थ पे या ग्लोब पे डस्ट की लेयर चढ़ी हुई है, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, उस सारे को वो क्लीन करती है। दिस इज द वर्क ऑफ रेन हियर। तो यहाँ पे तो उसका पूरा साइकिल गिवन है और इन 2 लाइन्स में उसका वर्क गिवन है। इसके अलावा जिसपे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेन ने फोकस किया है वो यहाँ गिवन है, एंड व्हाट इज इट, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी। तो यहाँ पे रेन कहती है और इन सब में बिना मेरे, मी इज यूज हियर फॉर रेन, रेन के लिए मी यूज हुआ है, वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। लेटेंट मतलब अप्रकट, मतलब जो बाहर नहीं आती। तो यहाँ पर रेन कहती है कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सीड्स को ग्रो करने में हेल्प करना। तो अगर मैं नहीं होंगी, विदाउट मी जो सीड्स होंगे वो लेटेंट रहेंगे, यानी कि प्रकट नहीं हो पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे और यहाँ पे अनबॉर्न रह जाएंगे। सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ रेन हियर। आई होप दिस स्टेंजा इज ऑल्सो क्लियर। चलिए देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ से शुरू करते हैं, अपवर्ड टू हेवन, यानी कि हेवन से ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा एग्जैगरेट करा गया है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। सो हियर विल बी हाइपरबोले, तो यहाँ हो जाएगा हाइपरबोले। गॉट इट। कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें बढ़ा चढ़ाकर कुछ बताया जाए, दैट विल बी हाइपरबोले। एंड और देखते हैं, वेंस वेगली, वेंस वेगली, साउंड ऑफ व, यू कैन लिसन, वेंस वेगली। तो ये यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, जब साउंड का रिपीटेशन होता है देयर विल बी एलिट्रेशन। सो हियर विल बी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। ऑल अदर थिंग्स आर ओके, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट
जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज नहीं हुआ है। तो ये स्टेंजा भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। सी द लास्ट स्टेंजा नाउ। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, rigged or unrigged, duly with love returns. So you yourself may see, आप खुद ही देख सकते हैं, जो ये लाइन्स हैं ऊपर वाली और जो ब्रैकेट्स में गिवन है वो बिल्कुल अलग साउंड कर रही हैं। तो समझते हैं कैसे। See this one. And forever by day and night I give back life to my own origin. सिंपल लाइन्स हैं बिल्कुल। यहाँ पर वापस जो रेन है वो कहती है कि हमेशा फॉरएवर, डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक, वो वापस क्या देती है, लाइफ देती है। किसको? टू माई ऑन ओरिजिन, अपने खुद के ओरिजिन को। और जो यहाँ पे रेन का ओरिजिन है वो हम दोनों चीज़ों को ले सकते हैं। वी कैन टेक इट एज अर्थ एंड बॉटमलेस सी। गॉट इट? ये दोनों हमने पढ़े थे। तो ये दोनों क्या थे? ये थे ओरिजिन किसके ओरिजिन रेन की। तो अर्थ और बॉटमलेस सी दोनों की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? अर्थ, बॉटमलेस सी। और यहाँ पे रेन क्या कहती है? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और क्या करती है? अपने ओरिजिन को यानी कि अर्थ को और बॉटमलेस सी को, जो रेन है वो प्योर यानी कि शुद्ध करती है, एंड ब्यूटिफाई उसको खूबसूरत बनाती है, सुंदर बनाती है। सो दिस इज गिवन हियर। यहाँ पर जो पोइट्री है इसका मेन पार्ट एंड हो जाता है। और नेक्स्ट जो यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में गिवन है पार्ट, इसमें जो पोइट है वो पोइट्री को, जो रेन है, रेन को पोइट्री या किसी सॉन्ग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कैसे उन्होंने किया है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अब वो क्या कहते हैं, जो सॉन्ग होता है यानी कि जो पोइट्री होती है वो अपने अर्थ, वो भी अपने जो बर्थ प्लेस होती है उसी से इशूइंग होती है। जैसे अर्थ क्या है? अर्थ ओरिजिन है, या जो बॉटमलेस सी है वो ओरिजिन है किसका? वो ओरिजिन है रेन का। सिमिलरली जो सॉन्ग है वो अपने कंपोजर या पोइट के पास से ओरिजिनेट होता है, बर्थ प्लेस से यानी कि, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट, और उसके बाद जब वो पूरा हो जाता है, वॉन्डरिंग, तो पोइट क्या करेगा? अपना सॉन्ग किसी और को सुनाएगा, और जो वो सुन रहा है वो किसी और को सुनाएगा, वो फिर किसी और को सुनाएगा। लाइकवाइज ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। तो एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, लाइकवाइज वो सॉन्ग जो है या जो पोइट्री है वो आगे आगे कंटिन्यू होती जाएगी, पास ऑन होती जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या गिवन है? रेग्ड और अनरेग्ड, केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर। रेग्ड मीन्स केयर्ड फॉर एंड अनरेग्ड इज हियर फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, यानी कि उसको आप फेम करो या डिफेम करो, यानी इसको अप्रिशिएट करो या क्रिटिसाइज करो। रैप्ड और अनरैप्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन फिर भी विद लव वो रिटर्न होगी, यानी कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो पोइट के अलावा भी उसको लाइक करेगा, लव करेगा, और फिर वो अपने जो यहाँ पे उसका ओरिजिनेटर है या उसका जो बर्थ प्लेस है या उसका जो कंपोजर है उसके पास वापस आ जाएगी। जैसे कि हमारी रेन आती है अपने जो ओरिजिन है उसका, उसके पास। आई होप सब क्लियर हो गया होगा। अभी इसको वापस एक बार देख लेते हैं। कोई भी सॉन्ग या पोइट्री होती है वो इशू होती है अपने बर्थ प्लेस से, यानी कि कोई भी जो कंपोजर होता है उसको इशू करता है, और फुलफिलमेंट यानी कि कंप्लीट होने के बाद वो वॉन्डर करता है, एक से दूसरे के पास वो पोइट्री जाती है, फिर नेक्स्ट पे जाती है। उसके बाद रेग्ड और अनरेग्ड, यानी कि उसको फेम मिले, डिफेम मिले, उसको कोई लाइक दे, डिसलाइक दे, चाहे जो भी है, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो उसको अप्रिशिएट भी करता है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो अप्रिशिएट करने वाले भी लोग होते हैं, और इस अप्रिसिएशन के साथ वो जो पोइट्री है वो अपने ओरिजिनेटर के पास या कंपोजर के पास, या फिर वो जो सॉन्ग है वो अपने कंपोजर के पास, उस जो उसको अप्रिसिएशन मिली है या उसको क्रिटिसिज्म मिला है उसके साथ वापस आ जाती है। तो ये यहाँ पर गिवन है। अब देखते हैं इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच। यहां पर देखते हैं डे एंड नाइट। डे नाइट को एक साथ यूज करा गया है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावा रैग्ड और अनरैग्ड को एक साथ यूज किया गया है। तो जहां भी ऑपोजिट क्वालिटीज एक साथ यूज होती हैं पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए, देयर विल बी ऑक्सीमोरॉन। तो वहां क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन यूज हुआ है। वी कैन से ऑक्सीमोरॉन इज यूज हियर, यहाँ पर, हियर, एंड यहाँ पर वी कैन से, दोनों जगह पर।
तो बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, और सारी तो आपको ऑलरेडी पता हैं जो बेसिक इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, और जो प्रीवियस स्टेंजाज है उसके भी हम कर ही चुके हैं। तो आई होप आपको पूरी पोइट्री समझ आ गई होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन share it among your friends and do subscribe the channel.